हमने कहा भी कि क्या होगा, बोले नहीं नहीं मुख्यमंत्री जी नए हैं, अच्छे मन के हैं, होगा। और अध्यक्ष जी भी हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, मैंने ये लोकतंत्र का मंदिर है यहाँ, होगा। हमें भी लगा, अभी जब हम यहाँ पर जब से बैठे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई कार्यशाला आयोजित हुई है कि प्रेजेंटेशन की, कि हमने पिछले 25 वर्षों में क्या क्या किया। और शब्दों का जलपान तो कराया ही कराया, पर उसमें भी लगता है शब्दों के जलपान में अच्छे से समझा नहीं पाए, तो उस पर और अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए आज ये बुलाया गया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शीतकालीन विधानसभा सत्र के एक दिवसीय चर्चा के दौरान सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभय मिश्रा ने सरकार के समक्ष अपने विचार स्पष्ट और बेबाक अंदाज में रखे। विधानसभा में बोलते हुए विधायक अभय मिश्रा ने कई उदाहरणों के माध्यम से सरकार को सुझाव दिए और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व केवल सदन में उपस्थिति दर्ज कराने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना भी उतना ही आवश्यक है। विधायक ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि वे निश्चित रूप से जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेंगे। हालांकि उन्होंने सदन की कार्यप्रणाली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे विधानसभा नहीं बल्कि किसी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा हो। विधायक अभय मिश्रा ने अपने चुटीले और व्यंग्यात्मक अंदाज में कई गंभीर मुद्दों को उठाया, जिससे सदन में मौजूद सदस्य भी मुस्कुराते नजर आए। उन्होंने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं, विकास कार्यों की गति और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे विषयों को प्रमुखता से रखा। साथ ही यह भी कहा कि केवल योजनाओं की घोषणा नहीं बल्कि उनका जमीनी क्रियान्वयन भी असली परीक्षा है। एक दिवसीय चर्चा के दौरान सिमरिया विधायक के विचारों को सदन में गंभीरता से सुना गया। उनके वक्तव्य को जनहित से जुड़ा और सरकार को आईना दिखाने वाला माना जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने अवसर दिया, सभी को अवसर दिया। सबसे कम हमारे हेमंत भाई को मिला समय, तो वो भी आधा घंटा मिला। आज आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब। कल हम जब यहाँ चल रहे थे तो शाम को मंदिर में दर्शन करने गए तो एक पंडित जी बैठे थे, तो आशीर्वाद तो नहीं दे दिया जी। तो वो कहने लगे कि हमने बताया कि दिल्ली से आए हैं, ट्रेन में रिजर्वेशन ही, थके जाए ना जाए। बोले बेटा जाओ, बहुत जरूरी। वो विज्ञापन में निकला है कि ये मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध राज्य बनाने के लिए चर्चा होगी। इसमें ये पॉइंट, उन्होंने भी अपने 2 पॉइंट बनाए। एक हमारे छोटे सिंधी व्यापारी हैं, उन्होंने भी जीएसटी को लेके बताया कि इसकी बात करिएगा कि थोड़ा सा लिबरल हो, दायरा बढ़े। वो सबकी कितनी उम्मीद है, मतलब हम गांव के क्षेत्र के लोगों की भावना देख रहे थे कि सदन में हम जो कर रहे हैं या जो जा रहा बाहर, उसके प्रति उनका कितना विश्वास। हमने कहा भी कि क्या होगा, बोले नहीं नहीं मुख्यमंत्री जी नए हैं, अच्छे मन के हैं, होगा। और अध्यक्ष जी भी हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, मैंने ये लोकतंत्र का मंदिर है यहाँ, होगा। हमें भी लगा, अभी जब हम यहाँ पर जब से बैठे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई कार्यशाला आयोजित हुई है कि प्रेजेंटेशन की, कि हमने पिछले 25 वर्षों में क्या क्या किया। और शब्दों का जलपान तो कराया ही कराया, पर उसमें भी लगता है शब्दों के जलपान में अच्छे से समझा नहीं पाए, तो उस पर और अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए आज ये बुलाया गया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। जिसमें जो शब्द हैं, इसको जो पढ़ के जो एक अनुभूति होती है, और फिर यहाँ आकर हम जो कर रहे हैं इस पर पूरी नज़र, पूरी सब लोग देखते हैं ये हमारे बारे में क्या सोचते होंगे कि हम क्या विषय दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। और इतने सीनियर और सब वरिष्ठ लोग हैं, हमारा ध्यान उधर लाना है। वैसे तो ये जीवन यात्रा है, कहीं से आए हैं कहीं चले जाएंगे। और गुरजे ने लिखा है कि जो हुआ ये होना ही था, और जो आगे लिखा होगा वो होगा ही। हम लोग देसी में अपने भाषा में कहते हैं हुई है जो राम रचि राखा। वो बात तो ठीक है, पर मन मानता नहीं। सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि हम अपने जीवन से वास्तव में चाहते क्या, विधायक बन जाना क्यों? क्या ये हमारा अंतिम लक्ष्य है या ये हमारा माध्यम है, लक्ष्य हमारा कुछ और है? हमारी कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व तो हमारा, आपका, हम सब एक हो जाते हैं जब हम विधानसभा में आते हैं। और जनता के प्रति हमारी जो एक उत्तरदायित्व है, उनकी छोटी छोटी बातों से लेकर के मूल रूप से यहाँ हमारा काम ही है कि पॉलिसी, कानून, संविधान संशोधन में अपनी भूमिका, पॉलिसी में अपनी बातें,
उसके क्रियान्वयन में अगर कहीं गड़बड़ है तो उसको सदन का अगर हम समय देखते हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं कि अगर इसके समय को, इतने महत्वपूर्ण कीमती समय को छाटा जाए तो 50% से अधिक समय धर्म की और जातियों की बातों पर निकलेगी। इसके बाद हमारा केवल क्या यही है कि हम हाँ की जीत और ना की हार। आप कुछ भी बोले, अच्छा भी बोले तो हमारा काम है कि हम उसकी बुराई करें, या हम कुछ भी बोले आप उसको उल्टा ले ही कि नहीं ये नहीं होगा। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हो, जनता हमारे बारे में क्या सोचती हो, ये बातें भी कभी कभी हमको फिर चुनना, कौन सी बातें, ये कीमती सदन का एक एक मिनट समय कीमती है, कौन सी बात हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं, और कौन सी बातें यहाँ के लिए जरूरी है, ये बातों में भी अंतर है। मैं अब आपका, अभी जब मैं आया तो सुबह अगर मुझे सबसे पहले बोलने को मिलता तो मैंने इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी थी कि सराहना योग्य है, इससे जीवन स्तर में बदलाव होगा। समय कम है, विषय पे आ जाओ। समय कम है ना, विषय पे आ जाओ। हमारे ऊपर भी कृपा, हमने तो ऐसा कुछ किया विषय पे आप जी शुरू करो ना। ठीक है, अभी तो मार्गदर्शन चल रहा था। नहीं, उसी इसमें जो हम बना के लाए हैं उसको बोलने का कोई औचित्य नहीं। हम बना के तो लाए थे कि नवाचार क्या होगा, नवाचार कैसे होना चाहिए, आय हमें कैसे बढ़ानी है, कौन कौन से, जैसे उदाहरण के लिए हमने आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि बिजली विभाग है, एकदम वोट के नाम पर। पहले तो हम ये तय कर ले कि हमें वोट के लिए काम करना है या काम से वोट पैदा करना है। ये बात अगर 25 वर्ष से अब आपके सफलता से मापा जाए तब तो ये क्लियर है कि 25 वर्ष से जनता आशीर्वाद दे रही है, मतलब आपके काम को पसंद कर रही है और वोट के मामले में सफल है। पर कभी तो रुकना पड़ेगा, ये अंधी दौड़, ये सनक, ये दौड़ते दौड़ते कभी बीच में तो खड़ा होना पड़ेगा कि हम पीछे मुड़कर देखें कि हम खड़े कहाँ हैं, हम किस ओर जा रहे हैं। अगर हम नहीं देखेंगे तो हमारा 25 वर्ष, आप खुद सोचिए कि अगर आपको 25 वर्ष पहले ये ख्याल आता कि हम मध्य प्रदेश को किस दिशा में ले जाते तो हम क्या करते। सिंगापुर वगैरह का इतिहास 35 वर्ष 40 वर्ष से अधिक का नहीं, किंतु हम लगातार सत्ता में होने के बावजूद भी हम कहाँ जा पाए, और अभी भी क्या लग रहा है कि हम जा पाएंगे। हमने यहाँ पर जो इसको पढ़ के लग रहा था उसमें ये लग रहा था कि यहाँ कुछ अच्छी बातें निकल के आएंगी जिसमें हम आय को कैसे बढ़ाएं, फिजूल खर्ची को कैसे कम करें। एक वो दिशा होगी कि हम इनकम बढ़ाएं, फिजूल खर्ची कम करें, तब हमारा कर्ज कम होगा। दूसरा, हम नवाचार और क्या करें, प्रशासन में क्या कमियां हैं, कहां पर कौन सी गलतियां हैं, इनको लेकर के फिर इंटीग्रेटेड प्लान कैसे हो, पूरे मध्य प्रदेश का एक रूपता से विकास कैसे हो, हमारे मांगने से ही चीजें ना मिले। अभी क्या हो रहा है, अभी जो वर्तमान में प्रजातंत्र का परिवेश है इसमें 3 ही पद है, पीएम, सीएम और डीएम, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर। प्रधानमंत्री जी ये हमारे संविधान में है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में, फिर ये अपने पावर डेलीगेट कर देते हैं, फिर इसके बाद नीचे अपना क्रियान्वयन होता है। यहाँ तक ठीक है, फिर माइक्रो मैनेजमेंट के नाम पर जब बाद में महसूस हुआ तो पंचायती राज बना जिसमें पंच, सरपंच वगैरह की व्यवस्था की गई। आपका एक छोटा सा ध्यान दिलाएंगे, पंचायती राज का महत्व आप समझिए। शहर में हम निकलते हैं अपनी गाड़ी से, अगर हमारे कहीं किसी वार्ड में झगड़ा हो रहा हो, एक्सीडेंट हो गया हो, हम गाड़ी लेके निकल जाएंगे, सोचेंगे अगर नाराज होगा तो हम दूसरे मोहल्ले में वोट बना लेंगे, दूसरे गांव में बना लेंगे। सांसद को भी यही, लेकिन एक पंच, एक सरपंच भला निकल जाए, एक वार्ड का, नगर पंचायत का वार्ड का सदस्य भला निकल जाए, क्योंकि उसकी छोटी सी सीमा है, उसको उतने भी बनाना है। ये जो माइक्रो लेवल का वोट है ये बड़ा कीमती है, और जब तक हम ग्राम स्वराज की कल्पना नहीं करेंगे हम खुद को धोखा देते रहे। हम जो कर रहे हैं हमें लगता है कि हम बहुत होशियार हैं क्योंकि समय हमारे साथ, और जनता कुछ नहीं समझती, जनता सब समझती, पर व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है। और दौर आते हैं, कभी किसी और का दौर था, आज दौर है, कल फिर बदलेगा, और ये पूर्व जन्मों के पुण्यों से मिलता है। पुराने कर्म अच्छे रहे हों, आज ये मिला है, आगे भी यही क्रम चलता रहे, पर हमारा कहीं ना कहीं डिलीवरी तो हमको करनी पड़ेगी। हम जनता को लौटा के क्या दे पा रहे हैं इसमें तो हमको जरूर सोचना पड़ेगा। जैसे हम हमेशा कहते हैं बजट डबल होना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, इसको कम करना चाहिए।
फजूल खर्ची और जो हम तरीके, जैसे एक उदाहरण के लिए हम उपार्जन नीति पे कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, किसान के नाम पर जो हम खेल रहे हैं और उस पर कितना पैसा हमारा बर्बाद हो रहा है। लिकर कई स्टेटों में बंद करने की कोशिश की, कुछ बंद नहीं हुआ। समाज जब तक मानसिक रूप से शांत नहीं होगा कुछ नहीं होगा। लेकिन वहां नंबर 2 की बिक रही और यहां भी खुलेआम, तो कम से कम टैक्स ही कमा लो, अपनी आय बढ़ा लो। बिजली के मामले में अपनी आय बढ़ाई जा सकती, प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए। इस तरह से एक ही चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं। दूसरी चीज, फिजूल खर्ची में बहुत सारा चैप्टर है, अगर उसको लिख के दे देना ज्यादा बेहतर है। उस पर एक बार विचार करके उसको कम करना चाहिए। ये परिवहन, जैसे बस परिवहन अच्छी बात है। पंचायती राज में मैं बार बार कह रहा हूं, आप 1 रुपए मत दीजिए, उनका अधिकार में जो हो 100-150 रुपए माननीय मंत्री जी ने किया है। दुनिया कहां से कहां चली गई वो वही है। कम से कम उनको 1 दिन का मजदूरी, 1 महीने में 1 बैठक, जो भी आप तय कर ले। पंच पर मेरा इसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं है, मैं उसको समझता हूं। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, जब तक आप पंच परमेश्वर का धारणा को जिंदा नहीं करेंगे, पंचायत की ग्राम सभा मैंने पंचायत की समितियों को सशक्त नहीं करेंगे, नीचे बदलाव नहीं होने वाला। तो एक हमारा ये निवेदन है। फिर किसी, जैसे छिंदवाड़ा की एक घटना घटी थी जिसमें आपने देखा था एक आदमी ने ब्याज के नाम पर चिट्ठी लिख के कैसे सुसाइड किया था। हम भूल जाते हैं समय के साथ, कभी कभी कोई बात जेहन में रहती है। अगर यहाँ उस दिशा में चर्चा होती तो हम सूदखोरी के कानून के बारे में भी बात करते। इंडस्ट्री, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं इंडस्ट्री का। मेरा ऐसा मानना है कि गलत दिशा में जा रहा, इसलिए जा रहा है इंडस्ट्री का कि इंडस्ट्री तो तभी संभव है जब हम उनको एलसी पॉलिसी देते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को कि आओ तो सरकार को लूट ले जाओ। सरकार जब लूटने को तैयार होती है कि हम आपको टैक्स पे फ्री, जीएसटी में फ्री सब देंगे, और बड़े शहरों के आसपास, क्योंकि कोई आदमी 1000-2000 करोड़ लगा के आता है 5000, तो वो भी अच्छे शहर में उसके घर का कोई आदमी रहना चाहता है। उस दिशा में हमारा समय चला जाएगा। एमएसएमई में जरूर हमें सफलता मिल रही। आपके यहाँ एक माननीय मंत्री जी हैं जिनको एक संयोग की बात है कि उनका विभाग ऐसा है कि उनको उसकी समझ भी वैसी, और उसमें उन्होंने इतना बेहतर रिजल्ट दिया है। लोग कर रहे हैं, लोग कार्यालय नहीं जानते कि कहाँ है, और अच्छे दिशा में बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ 60% आबादी गांवों में रह रही। एग्रीकल्चर हमारा कल्चर है, संस्कार है। खेती को छोड़ नहीं सकता। व्यक्ति कुछ भी बन जाए, उसका दाह संस्कार गांव में ही होगा, उसकी आत्मा गांव में ही रहती है। हमारा जब खेती हम रोक नहीं सकते, तो हम छोटे छोटे प्रसंस्करण के उद्योग को, खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग को अगर हम एमएसएमई से जोड़ करके इसको लगातार बढ़ावा दें, इसको हम लगातार बढ़ाएं, और हमारा किसान अगर हम मजबूत कर दें, तो निश्चित रूप से हमारा इकोनॉमी बढ़ेगी। ये कंक्रीट के जंगल, ये सड़कें, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये सीएम राइज स्कूल, ये बड़े हॉस्पिटल, ना डॉक्टर हैं ना शिक्षक हैं, क्या करेंगे? मन को संतोष दिला ले। जब तक हमारे पास टूल्स नहीं, अच्छे हैंड्स नहीं है, हम रोजगार की दिशा में कहाँ कर पाए कुछ। तो इस दिशा में भी बहुत सोचने की जरूरत है कि इसको हम कैसे लाइन अप करें। इसके लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि मोदी जी की सरकार में मैं देखता हूँ कि वहाँ वो क्या नाम उनका, जयशंकर जी जैसे लोगों को ला करके बनाया गया। उनको लगा कि अगर हमारे पास योग्य हैंड नहीं है उतना समझने वाले, तो हम अलग से आदमी को लाके पॉलिटिक्स में सेट करके उन्होंने उसको कराया। हमारे यहाँ अगर हमें रट्टा ही मारना, अगर हम वही पढ़ा है, किसी और का दिया ही पढ़ना है, हम अपने से नहीं समझ सकते, तो फिर कुछ ऐसे लोगों को टीम में डालना चाहिए जो सरकार में रहे। कुल मिलाकर सरकार आए किसी की, वो महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण इस बात का कि डिलीवरी अच्छी हो, प्रॉपर हो, और जनता उससे सुखी हो। क्योंकि आप खुद सोचिए, 437 करोड़ से 4 लाख कितने हजार करोड़ तक की यात्रा में, वो भी प्रतिवर्ष माने बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हम कर्ज में पहुंच गए हैं। और ऐसा क्या है कि आज से 2008 में मैंने देखा, जब लक्ष्मी लाडली योजना लागू हुई, उसकी बिटिया बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसको भी लक्ष्मी लाडली मिल गई। अभी भी लोग वैसे की वैसे मजदूरी कर रहे हैं। जीवन, आम आदमी के अगर जीवन स्तर पर बदलाव नहीं होगा तो फिर ये कैसे चीजें बदलेंगी। बस 1 मिनट, कुछ बहुत जरूरी हो तो वो पॉइंट ले कर दो यार। ये एक साइकिल की तरह है। एक ही बचा है, हाँ बोल दिए तो बैठ जाते हैं।
बस इतना ही मेरा कहना है। अब आप बोल देते तो क्या आपके सामने जाता बोले मेरा, हम अच्छी बात कर रहे थे, हमारा इसमें कोई ऐसा नहीं था कि निगेटिव बातें थी। वाकई में आज अभय जी बहुत सत्य बात कह रहे हैं भाई। नहीं, हम कुल मिला के ये चाहते हैं कि हम लोग राजनीतिक लोग, सभी विधायक, सभी को उससे गुजरना पड़ता है। 20% लोग, जितने सदस्य मान लीजिए आप सत्ताधारी दल के 156 विधायक हैं, उसमें 20% लोग, लगभग 40 या 35-40 लोग तो सत्ता में बिजी, कोई मंत्री है, कोई कुछ है, कोई कमेटियों है, बड़े बिजी। बाकी आपके विधायक खाली हैं। क्या पोस्टमैन बनने के लिए आए? क्या केवल यहाँ हार की जीत और ना की हार करने आए? किसी योजना में क्या इनकी कोई भूमिका है? अधिकारी बना दिए जो उसी को इनको लेके उसी में ताली बजाना। क्या इनकी कभी कोई राय ली जा रही? क्या हम जनता के बीच में जाके ये क्या बताएं? जनता के बीच में प्रैक्टिकल ये देखते हैं। अभी आज ये उम्मीद थी कि ये जो आज का एक दिवसीय सत्र है, इसमें इन सब बातों पे चर्चा होगी तो कुछ सुधार करेंगे। हमें ये बात समझ में नहीं आई, वो जो 5 दिन का सत्र था उसी को 6वां दिन क्यों नहीं कर दिया आप? ये अलग से जो चला और इतना विशेष बढ़िया वो हुआ था। सभी विधायकों की चिंता कर ली है? आप मेरा सिंगार जी के साथ बैठ के पॉलिसी बना के दो। नहीं, मेरा ये कहना है कि आपका संरक्षण तो चाहिए चाहिए। प्लीज प्लीज थैंक यू। प्लीज। श्री अजय बिश्नोई जी।